तो आज हम लोग को ये जाना है पर्पस ऑफ मेकिंग एलॉयज। एलॉयज क्यों बनाए जाते हैं? तो देखो, अगर हमारे पास में कोई एक मेटल है और उस मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे काम की है, पर कुछ एक प्रॉपर्टीज को हमें चेंज करना है, तो हम उसमें दूसरे मेटल को, जिसमें थोड़ी बहुत वो प्रॉपर्टी होती है, उसे भी हम मिला देते हैं और फिर हम एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। तो एलॉय का फॉर्मेशन क्यों किया जाता है? एलॉयज आर मेड टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एलॉय में जो मेजर मेटल मौजूद होता है, देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिससे मिलकर एलॉय बन रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। टू अचीव a specific objective। ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा आयरन होता है उसकी और स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ठीक है ना, तो हम उसे क्या बना दें? स्टील बना दें। आयरन की स्ट्रेंथ को हमें इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ। अगर हमें इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो हम इसे क्या बना देते हैं? स्टील बना देते हैं। ठीक है। फिर जैसे हमारे पास में ब्रास है, ब्रास एक एलॉय होता है, ठीक है, और ये ज्यादा मजबूत होता है, इज स्ट्रॉन्गर देन, इसके जो कंपोनेंट होते हैं जिससे मिलकर ये बनता है, स्ट्रॉन्गर देन इट्स कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ब्रास के? तो ये होता है कॉपर एंड जिंक। इससे ज्यादा ये मजबूत हो जाता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज जो रहता है, ये भी अपने आप में क्या है? एक एलॉय है, ठीक है ना। और ये कैसा लगता है? ये गोल्ड के जैसा दिखता है, लुक्स लाइक गोल्ड, लुक्स लाइक गोल्ड। कॉपर और जिंक को मिलाया जाता है तो ब्रास का फॉर्मेशन होता है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये हैं, कॉपर और जिंक को मिलाते हैं और जब इसका एलॉय बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो हम इसे ब्रास कहते हैं। ठीक है। नाइक्रोम, जो नाइक्रोम रहता है, इसमें देखो, नाइ मतलब क्या हो गया? निकेल। क्रोम मतलब क्या हो गया? क्रोमियम। और साथ में इसमें कौन होता है? आयरन भी होता है। ठीक है। ये नाइक्रोम हम बनाते हैं, ये इन तीनों से मिलकर बनता है। नाइक्रोम एक एलॉय है और ये इन तीनों से मिलकर बन रहा है, और ये ज्यादा रेजिस्टेंट होता है किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है। तो नाइक्रोम के वायर्स वगैरह यूज किए जाते हैं हीटर्स में, हीटर्स में यूज किए जाते हैं ना। बल्ब में तो टंगस्टन के यूज किए जाते थे। ठीक है। तो मोर रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद में नेक्स्ट होता है कार्बालॉय। ये टंगस्टन, इसमें टंगस्टन मौजूद होता है। टंगस्टन यानी कि जो बल्ब में फिलामेंट्स आप यूज करते थे, इसका सिंबल होता है डब्ल्यू। ठीक है। टंगस्टन होता है इसमें आपका, कार्बन होता है, प्लस कोबाल्ट होता है। ये तीन से मिलकर आपका एलॉय बनता है, और ये ज्यादा हार्ड होता है किससे? डायमंड से। कोबाल्ट भी एक मेटल होता है, मोर हार्डर देन डायमंड। कोबाल्ट का सिंबल होता है CO, स्मॉल ओ, ये होता है कोबाल्ट। ठीक है। बेल मेटल, इसे अक्सर घंटी वगैरह जो स्कूल में लगी रहती है उसमें अपन यूज करते हैं। ठीक है ना। और ये किससे? ये कॉपर से,
और टिन SN, इन दोनों से मिलकर बनता है ये एलॉय। ठीक है, ये मोर सोनरस, ठीक है, तीखी आवाज निकालता है, दूर तक सुनाई देती है। देन कॉपर और टिन, कॉपर और टिन, इससे ज्यादा ये सोनरस होता है, ज्यादा आवाज निकालता है। ठीक है, एल निको नाम से ही मालूम चल रहा है। तो इसमें एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट तीनों रहते हैं। एल्यूमिनियम रहता है, निकेल रहता है और कोबाल्ट रहता है। ये तीनों से मिलकर आपका ये एलॉय बनता है। ठीक है, और ये अपने मास से 60 टाइम्स ज्यादा वेट को लिफ्ट कर सकता है। कैन लिफ्ट 60 टाइम्स more than its own mass। ठीक है, शोल्डर वायर बनते हैं। ये एलॉय होता है किसका? लेड का, कल भी बताया था मैंने, और किसका? टिन का। ठीक है, इन दोनों का एलॉय होता है। ये टिन जो रहता है, ये मेल्टिंग पॉइंट, एलॉय के मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देता है, और ये इसे सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पिघला देता है। टिन लोअर्स मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा। ठीक है, कितना? ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही से मेल्ट कर देगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस वगैरह रहते हैं, आपने देखा होगा ना, टाँकी लगवाते हैं अपन सर्किट्स में, तो वो सब इससे ही मिलकर बनते, इससे ही लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है टाइप मेटल। इसमें हम लेड लेते हैं 75%, टिन लेते हैं 10%। ठीक है, और प्लस साथ में इसमें एंटीमनी लेते हैं। ये कितना लेते हैं? 15% लेते हैं। ठीक है, इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन इजिली बी कास्ट, तो यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है? लो रहता है। और इसे अपन किसके लिए यूज करते हैं? टू कास्ट, कास्ट मतलब सांचे में ढालने के लिए। ठीक है ना, इन प्रिंटिंग, जैसे प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस वगैरह रहती है ना, तो उसमें आपको अक्षर वगैरह बनाने पड़ते हैं, सांचे बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी अपन इसका यूज करते हैं। सोडियम एमेलगम, नाम से ही मालूम चल रहा है ये किस किस का एलॉय होगा? सोडियम एंड मरकरी, इन दोनों का एलॉय होता है। ठीक है, लेस रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम की रिएक्टिविटी कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, लेस रिएक्टिव देन सोडियम। और रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड एलॉय रहता है, लिक्विड एलॉय एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? तो एलॉय का मेनली हम लोग यूज किस किस चीज के लिए कर रहे हैं? रीजन फॉर एलॉइंग, रीजन फॉर एलॉइंग, पहला होता है अपीयरेंस और कलर को सुधारने के लिए, टू मॉडिफाई अपीयरेंस एंड कलर। जैसे अभी अभी हमने आपको क्या बताया था? एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, इसका कलर कैसा रहता है? गोल्ड के जैसा रहता है। यानी एल्यूमिनियम और प्लस कॉपर को आप मिला दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज बन जाएगा। और इसका कलर कैसा रहता है? ब्राइट येलो रहता है, गोल्ड के जैसा।
ठीक है, resembles gold. To modify chemical activity, दूसरा रीजन, जैसे अभी अभी हमने आपको क्या बताया, सोडियम एमेल्गेम, तो ये क्या कर देता है, सोडियम की रिएक्टिविटी को कम कर देता है। टू मॉडिफाई कास्टिंग एबिलिटी, कास्टिंग एबिलिटी, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में भी, टाइप मेटल क्या होता है, किस किस से मिलकर बनता है, लेड, टिन एंड एंटीमनी, इन तीनों से मिलकर बनता है, इजिली कास्ट हो जाता है आपका ये, ठीक है। टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इसमें किसका यूज किया था, किसका यूज किया था, शोल्डर, ठीक है। किस किस से मिलकर बनता है, लेड और टिन से मिलकर बनता है, मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री तक ले आता है ये। टू इंक्रीज हार्डनेस, स्टील, हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि टेंशन को झेलने की, है ना, खींचोगे तो टूटेगा नहीं। तो इसके लिए जैसे हमने एग्जांपल यूज किया था, ब्रास, कॉपर प्लस जिंक, ड्यूरा एल्यूमिनियम, ये भी होता है ड्यूरा एल्यूमिन, ये एल्यूमिनियम प्लस कॉपर से मिलकर बनता है, ठीक है। ये 6 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है किससे, देन प्योर एल्यूमिनियम, इट इज 6 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन प्योर एल्यूमिनियम। किस किस से मिलकर बन रहा है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, इससे मिलकर बन रहा है। टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, किसका यूज कर रहे थे हम, नाइक्रोम, किस किस से मिलकर बन रहा था, निकेल, क्रोमियम एंड आयरन, ठीक है। एलॉय को बनाया कैसे आता है, मेथड्स टू मेक एलॉय, कैसे एलॉयज को बनाया जाता है, तो पहला जो मेथड रहता है, बाय फ्यूजिंग मेटल, बाय फ्यूजिंग मेटल। सिंपली हम क्या करें, हम जैसे मरकरी लें और एल्यूमिनियम की फॉइल लें और इन्हें एक साथ में रख दें, या किसी मरकरी के सॉल्ट में भी पानी मिलाकर, हल्का सा पानी मिलाकर हमने इसके अंदर डाल दिया, मरकरी का हल्का सॉल्ट डाल दिया, उसका सॉल्यूशन बनाकर, तो ये अपने आप ही फ्यूज हो जाएगा, ये अपने आप ही एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे, मेटल्स टुगेदर। गोल्ड लिया, गोल्ड के साथ में हमने किसे रख दिया, मरकरी को रख दिया, ये अपने आप ही इसके अंदर फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जैसे गोल्ड प्लस मरकरी, ये अपने आप फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। या एल्यूमिनियम प्लस मरकरी, या फिर और क्या दे सकते हैं, जिंक एंड कॉपर, तो इनसे मिलकर कौन बनता है, ब्रास बनता है, ये अपने आप ही फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हल्का सा बस मेल्ट करना पड़ता है यहाँ पर। और दूसरा होता है बाय कंप्रेसिंग, फाइनली डिवाइडेड मेटल, फाइनली डिवाइडेड मेटल मतलब हमने मेटल्स को बहुत बारीक पीस लिया, बहुत फाइन पार्टिकल्स में, फाइनली मतलब यहाँ पर बहुत फाइन पार्टिकल में पीस लिया है, और उन्हें उठाकर अपन ने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है वुड मेटल। वुड मेटल क्या होता है, ये अपने आप में एलॉय होता है लेड का, टिन का, बिस्मिथ का एंड कैडमियम का,
ठीक है, इन सबको फाइन पाउडर बनाया जाता है, ठीक है, और ये फ्यूजेबल एलॉय होता है। इसे कहाँ यूज किया जाता है? इसे यूज किया जाता है स्प्रिंकलर्स में। काय के लिए? इन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब इसके बाद में यही एलॉय कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, ये आपको इसमें दे रखा है, छोटा सा चार्ट है, ये आपको खुद करना है और आपका ये वाला चैप्टर खत्म। ठीक है, जो डाउट्स हो पूछ लीजिएगा।